बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका इंस्ट्रक्टर सर मुबश्शिर अहमद गौरी मुखातिब हूँ। जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि आज एक्सेल में हम सैलरी स्लिप पढ़ेंगे और वो भी विदाउट वीबीए और वो भी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अगर किसी ने पिछले लेक्चर में से खसूसी तौर पर बात कर रहा हूँ एक्सेल की, एक लेक्चर भी मिस किया है तो उसे मैं ये समझता हूँ कि आज का काम समझ नहीं आएगा। ये जो मैं काम करवा रहा हूँ ये रिक्वेस्टेड है। मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये बता दें, जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था पेटी कैश फंड या पेटी कैश बुक को, तो वो भी स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये बता दें कैसे बनेगी, रिक्वेस्टेड थी, इस वजह से मैंने करवा दी। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ पढ़ना एक्सेल में, क्योंकि हमारी चंद ही क्लास बाकी हैं, तो मुझे बता दीजिए, मैं वो पढ़ा दूंगा। अभी हमारे पास देखिए ना कंप्लीटली शीट है। मुझे देखना है कि एक्चुअल मेरे पेज का साइज क्या है, मेरे पेज की मार्जिन क्या है, यानी कि हम अपने पेज के साइज में पेज की मार्जिन के हिसाब से रहते हुए हम अपना काम करेंगे, ताकि जब हम प्रिंटर से प्रिंट निकालें तो हमारे पास जो सेटिंग है उसमें प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लिख के। फाइल पे आते हैं और प्रिंट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए साइड से जगह छूट रही है, शीट में नजर नहीं आती जिस तरह वर्ड में पेज पर नजर आती थी, लेकिन ये साइडों में मार्जिन है, ये भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन है। तो हम क्या करेंगे, हम व्यू पे आएंगे। व्यू पे आने के बाद पेज लेआउट पे आ जाएंगे। जब पेज लेआउट पे आए तो देखिए लेआउट आ गई, ये एक्चुअल हमारा पेज है। तो हम पेज की सेटिंग कर लेते हैं। पेज लेआउट पे आऊंगा। ठीक है, ये मेरा पेज का एक्चुअल साइज है। अभी ये साइटों से मार्जिन जा रही है इसकी, अभी मार्जिन को एडजस्ट करते हैं। यहाँ से हम नैरो कर देते हैं जो कम से कम हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पेज को यूटिलाइज कर सकें। पेज का साइज नॉर्मल A4 होता है, A4 रख लेते हैं। अब हमारा कुछ इस तरीके से पेज दिखेगा। अच्छा, अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हमें इतने सारे सेल नहीं चाहिए, हमें 4 सेल चाहिए। ठीक है, और साइडों से थोड़ा थोड़ा बॉर्डर चाहिए। तो सबसे पहले मैं पहले सेल को एडजस्ट करता हूँ। एडजस्टमेंट एहतियात से करनी है। ठीक है, देखें ये बड़ा कर दिया मैंने, यहां से आप पकड़ के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहां से इसको भी कर लेते हैं। 3 हो गए हमारे पास और 4। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा सेल हैं, इनको हम बाद में देखते हैं। अभी हमारे पास 4 आ गए। अब ये वाले सेल को भी हम इसको, ये अभी देखना हम थोड़े थोड़े और साइज बड़े कर लेंगे, ताकि ये एक्स्ट्रा सेल खुद ब खुद चले जाएंगे। चलिए बड़ा कर लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाले सेल पे आता हूँ और इसको भी इतना ही बना देता हूँ जितना यहाँ पे हमने इसको बनाया, ताकि साइडों में जो हमारे पास गैप आए वो इक्वल आए। स्लिप है वो सेंटर में है। तो इस पे क्लिक करेंगे, इसका साइज देखने के लिए आप होम पे आ जाए। यहाँ पर हम होम में आने के बाद इस सेल को पहले सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने यहाँ पर छोटा किया है। फॉर्मेट में आएंगे, कॉलम विद पे आ जाएंगे। यहाँ इसका साइज आ रहा है, इसको कॉपी कर लो। सही है, सेलेक्ट करो इसको, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, तो ओके कर दो। हमारे पास बड़ा सेल करने के बाद आखिरी सेल कौन सा था, ये था। अब इस पे आओ, फॉर्मेट पे आओ, विद पर आओ और यहाँ पर इसको पेस्ट करके ओके कर दो। हो गया इक्वल। अब यहां से और यहां तक इसके साइज को हम एडजस्ट करेंगे सेल के। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर लिया, इसको भी यहां से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। देखो मैं चाहता ये एडजस्टमेंट पहले करके रख सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपके सामने करूंगा ताकि आपको भी सीखने को मिले। ठीक है, अभी हमारे पास ये जो एक सेल है इसको हमने खत्म करना है सीरियस ही, तो हम थोड़ा थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं साइज को। जो हमें कम लग रहा है उसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। सेकंड वाला मुझे कम लग रहा है। परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास लास्ट में बच गया। ये देखें अब दोनों कॉर्नर सिमिलर हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास है कॉर्नर और ये वाला जो कॉर्नर आपके पास है, इसको छोड़ देंगे। दरमियान की पूरी रो को आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से मर्ज एंड सेंटर कर दोगे।
अभी हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, एक स्लिप का डिजाइन बना रहे हैं कि स्लिप दिखेगी कैसे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमटेक लिमिटेड। देखो कंपनी में किसी के पास टाइम नहीं होता इतना कि वो एक एक चीज लिखे, ठीक है। तो हम एक दफा ही बना लेंगे, जो सैलरी है वो आ जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे किसी महीने में उसने एडवांस ज्यादा लिया तो हम पीछे चेंजिंग करेंगे, स्लिप में ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो जाएगा। वो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे, ठीक है। यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, मुझे इसका साइज 16 रखना है, बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एड्रेस दे देते हैं, इसको भी यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। एड्रेस किसके लिए साइज में 14 रख रहा हूँ, पूरी शीट पे मैं 14 ही साइज रखूंगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपके पेज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज रखना चाहते हैं। मैं दे देता हूँ, हम अपने एमटेक का एड्रेस दे देते हैं। पीओ बॉक्स नंबर दे देते हैं, हम यहाँ पर कोई भी दे देते हैं। अब हमें यहाँ पर लिखना है सैलरी स्लिप, वापस मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सैलरी स्लिप। इसको भी हम यहाँ से साइज 14 रख के और इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूं इसके नीचे एक लाइन आनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर आएंगे, बॉटम में आनी चाहिए, अगर चाहते हो ऊपर नीचे आए ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक नीचे चाहता हूं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आने के बाद सिर्फ बॉटम दे दोगे, ठीक है। अगर आपको लाइन का कलर चेंज करना है तो आप लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लाइन का स्टाइल चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइन का कलर आप यहाँ से चेंज करेंगे, मैं यही रहने देता हूँ। लाइन का स्टाइल मुझे चेंज करना थोड़ी वाज़ेह चाहिए मुझे, तो मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ। और ये पेंसिल आपके पास आ गई है, आप इसको ड्रॉ करेंगे ना तो आपके पास ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब escape का बटन दबा दें, ये चली जाएगी। अब एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ, मैंने बना के यकीनी तौर पर रखी थी, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। देखो आपके पास एक पूरी रही है, आप यहाँ पर जिसकी भी आप आईडी नंबर सेलेक्ट करोगे उसकी सैलरी खुद ब खुद आ जाएगी। आपने सैलरी के अंदर चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ पे करोगे। अब मिसाल के तौर पे एक महीना आपके पास है, आपने दूसरे महीने में कुछ उसने एडवांस ज्यादा लिया हुआ, तो आप यहाँ चेंजिंग करोगे, स्लिप में खुद ब खुद जाएगी। आप एक उस बनाकर सबकी सैलरी में चेंजिंग कर सकते हो, उन्होंने जितना एडवांस यानी कि उस बंदे की सैलरी में मुकम्मल तौर पे चेंजिंग हो जाएगी, खुद ब खुद टोटल आ जाएगा, खुद ब खुद पैसे कटे हो जाएंगे। यानी कि पूरा एक प्रॉपर इसका मैंने निजाम बना दिया है, ठीक है। इसमें प्रोग्रामिंग यूज नहीं की है बिल्कुल भी, कुछ यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे जिसमें प्रोग्रामिंग यूज हुई भी है, वीबीए यूज हुआ हुआ है। वीबीए जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो क्या करे, ये मैंने सिर्फ उसके लिए ये बनाई है, ठीक है। सही है, हम वक्तन फक्तन जो जो चीजें करते रहेंगे इससे समझते भी रहेंगे। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करके अपनी शीट पे आ जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देते हैं एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर हम देते हैं एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर हम दे देते हैं डेजिग्नेशन, यहाँ पे हम दे देते हैं मंथ एंड ईयर। देखिएगा यहाँ पर डार्क आ रही है लाइन, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे डार्क होती नहीं है, लाइट होती है। हमें वाजिब थोड़ी करना है, हमें नॉर्मल एक जैसी स्लिप रखनी है। तो आप वापस यहाँ पर आएंगे, लाइन स्टाइल पे आएंगे, यहाँ से ये फर्स्ट वाला ले लेंगे, ठीक है। अब हम उसी तरीके से पेंसिल से इसको पहले तो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। सब पे ऐसे जाके करेंगे, एडजस्ट हो जाएगा ये नॉर्मल पे, क्योंकि इतना वाज़ेह बॉर्डर आता नहीं है। तो मैं एक पूरा फॉर्मल तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ स्लिप बनाने का। अभी हम नीचे भी बॉर्डर बनाएंगे, अब आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपको बॉर्डर स्टाइल एक दफे ही खाली इसको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब हम यहां पर आएंगे नीचे, यहां पर हम लिखेंगे अर्निंग्स, ठीक है। यहां पर इसके बाद लिखेंगे हम डिडक्शंस,
ठीक है। फिर हम लिखेंगे बेसिक, जो हमें बेसिक सैलरी देनी है, बेसिक सैलरी भी लिख सकते हैं, मैं बेसिक लिख रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा ओवर टाइम और क्या क्या अलाउंसेस हमने दिए थे सैलरी शीट में, जो भी अलाउंसेस दिए थे वो आप लिख सकते हैं। मैं यहां पर एक अलाउंस ले रहा हूं कन्वेंस, आपकी मर्जी है, आप उसको, अब आपकी कंपनी का रूल अलग है तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वेंस एक्स्ट्रा इनकम, कोई भी कमीशन बेस अगर आपका काम है, और यहाँ पे हम दे देंगे टोटल एडिशन, यानी कि टोटल जो उसकी सैलरी बनेगी। इसको नेट सैलरी का नाम नहीं देंगे, नेट सैलरी आपको पता है जब तक कटौती नहीं होती नेट सैलरी काउंट नहीं होती। किसी भी लिमिटेड कंपनी में हमें ये काम आना चाहिए। अच्छा, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से भी मैं इसको 14 ही दे देता हूं, ये पूरा ही सेलेक्ट कर लेता हूं, एक लाइन नीचे फाजिल छोड़ रहा हूं, बताता हूं अभी मैं इसका क्या काम है। यहाँ पे हमें नेट सैलरी लिखनी है नीचे वाली लाइन में। अर्निंग्स को बोल्ड कर लेते हैं और डिडक्शंस को बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर पहले डिडक्शन हम क्या करेंगे, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता क्या है, ईएसआई, लोन या फिर एडवांस, आप दोनों के अलग अलग कॉलम भी रख सकते हैं। और ईएसआई फंड के अलावा आप ईओबीआई फंड भी होते हैं और दीगर किस्म के फंड्स होते हैं। ये तो मैं बस जो मोस्टली यूज होती हैं कंपनी में वो चीजें कर रहा हूँ। इसके अलावा आप इसके अंदर दूसरे किस्म के फंड भी ऐड कर सकते हैं जो सैलरी में से माइनस होते हैं, वो भी अलाउंसेस ऐड कर सकते हैं जो सैलरी में प्लस होते हैं। मैं एक आपके सामने नक्शा बना रहा हूँ और उसके बाद आपने खुद ही अपने काम के हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करनी है। टैक्स का भी एक कॉलम ले लेते हैं और यहां पर इसको हम नाम देते हैं टोटल डिडक्शन का। नीचे हम नेट सैलरी भी हाथ के हाथ लिख लेते हैं। नेट सैलरी को भी मैं बोल्ड कर देता हूं। यहां पे इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर कर दें, ठीक है। एक बॉर्डर मेरे पास इजाफी हो गया, दोबारा लगा लेते हैं। नेट सैलरी को यहां से बोल्ड कर दें, यहां से इसको हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आपके सामने काफी हद तक नक्शा तैयार हो गया है। अब हम सिग्नेचर ऐड कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे इन दो को और यहां से आने के बाद हम यहां से मर्ज सेंटर कर देंगे। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं एम्प्लॉयज सिग्नेचर, कुछ पूछना ही आता किसी ने, शिफ्ट दबा के आपके सामने देखो जो माइनस वाला बटन होगा ना, माइनस का, उसको शिफ्ट दबा के जब आप प्रेस करोगे तो आपके सामने ये ऐसी लकीर आ जाएगी। सही है, इसको जितना शिफ्ट दबाए रखो, जितनी बार दबाओगे उतनी बड़ी ये लाइन आएगी, ठीक है। इतनी काफी है। इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। डायरेक्टर या मैनेजर सिग्नेचर भी तो होते हैं ना भाई सैलरी शीट में, इसको भी यहां से हम मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं डायरेक्टर सिग्नेचर या मैनेजर सिग्नेचर भी कर सकते हो, ये तो आपको डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी अप्रूव होने के लिए किसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, ठीक है। यहां तक हमारे सामने एक मॉडल आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे जो आपने दो साइटों में जो बॉर्डर छोड़े ना, इनको आप सिलेक्ट करेंगे ऐसे करके, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद यहां से एक लाइन आप फाजिल छोड़ देंगे सिग्नेचर के नीचे, ताकि हम बॉर्डर बना सकें अच्छे से, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड यानी कि इसको फिल करेंगे व्हाइट कलर से। व्हाइट कलर से फिल करने के बाद यहाँ पर आएंगे हम बॉर्डर में और यहाँ से थिक बॉर्डर बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए आपके पास एक पूरी प्रॉपर स्लिप बन के आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट में दिखेगी कैसे। आप सोच रहे होंगे सर ये इतनी बड़ी शीट या प्रिंट करेंगे तो ये तो पूरे पेपर पे आएगी। अभी मैं प्रिंट की सेटिंग भी बताता हूँ आपको, ठीक है।
प्रिंट पे आके अपने आप शीट सैलरी स्लिप को देख लें। ठीक है, अब हम इसको ऑटोमेटिक बनाएंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। जितने भी हमारे पास बेसिक सैलरी ओवर टाइम वगैरह होगा उनका हमें टोटल किस में लेना होगा, टोटल एडिशन में ना। तो अभी हमने बेशक अमाउंट नहीं लिखी तो क्या हुआ, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। जब अमाउंट पुट करते रहेंगे ऑटोमेटिकली इसका टोटल देता रहेगा। सम का फॉर्मूला लगेगा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, किस किस की अमाउंट प्लस करनी है, बेसिक ओवर टाइम कन्वेंस और एक्स्ट्रा अमाउंट। तो इन चारों को सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो बाद में लगा दें, अमाउंट पुट करने के बाद लगा दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं एक प्रॉपर मॉडल दे रहा हूं, अभी आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगा, खुद ब खुद ये टोटल करेगा। ठीक है, इसी तरह जितनी भी हमें सैलरी में से डिडक्शन करनी है, प्रोविडेंट फंड भी कटता है, ईएसआई भी कटता है, लोन एडवांस भी कटता है, टैक्स भी कटता है। तो यहाँ पे इन चारों का यानी कि जितनी डिडक्शन करनी है उनका टोटल कर लेंगे। हमने सैलरी शीट में भी तो यही किया था, जितने हम काट रहे थे उनका एक जगह टोटल कर लिया था और सैलरी में से माइनस कर दिया था। सेम वही इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन सिलेक्शन ब्रैकेट बंद इंटर। अभी 0 0 आ रहा है। पहले ये बताओ कि यहाँ तक किसी को कोई मसला है? मुझे लग रहा है अच्छी क्लास लंबी होने वाली है क्योंकि अभी तो हमारा 50% काम हुआ है। कोई बात नहीं, कम से कम आप लोग सीखेंगे तो सही। जिसने सैलरी शीट नहीं पढ़ी उसके लिए मसला होगा, और जिसने वी लुकअप एच लुकअप भी नहीं पढ़ा उसके लिए भी मसला होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ। तो पुराने लेक्चर पढ़ लेना, फिर इस स्लिप को बनाना, तो इंशाल्लाह आप लोग प्रॉपरली बना लोगे अगर कोई इशू आए तो। ठीक है, अच्छा। अब टोटल जितनी सैलरी होती है उसमें से क्या माइनस होता है, डिडक्शन होती है ना। तो हम अपनी शीट पे आते हैं। पहले तो जो मेरे तनख्वाह है, मिसाल के तौर पे बेसिक इतनी बनी, इसमें ओवर टाइम ऐड हुआ, कन्वेंस ऐड हुआ, एक्स्ट्रा इनकम ऐड हुई, इतनी मेरी सैलरी बन रही है। अब उसमें से प्रोविडेंट फंड कटेगा, लोन के एडवांस के टैक्स के पैसे कटेंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर नेट इनकम पे। ठीक है, इज इक्वल टू जो टोटल हमारे तनख्वाह बन रही है, एडिशन हो रहा है, उसमें से माइनस कर दो जितने पैसे हमारे कट रहे हैं, डिडक्शन इंटर। ठीक है, अब ये देखो आपके पास यहाँ पे भी 0 आ रहा है। मैं तनख्वाह डालता हूँ, एम्प्लॉय नेम डालते हैं कोई, या एम्प्लॉय आईडी कर देते हैं 101। ठीक है, नेम कर देते हैं कोई, महीना कोई कर देते हैं जुलाई। ठीक है, यहाँ पर डेजिग्नेशन वर्कर, यहाँ पर अर्निंग में आते हैं। 15,000 इसकी बेसिक सैलरी है, ओवर टाइम इसके 1,000 रुपए। तो देखो 16,000 रुपए खुद ब खुद हुए, और यहाँ पर देखो नेट सैलरी में भी 16,000 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, कन्वेंस इसको कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम 500 रुपए की हुई। ठीक है, यहाँ पे चेंज होता रह रहा है। आप डिडक्शन करते हैं, इसने प्रोविडेंट फंड में इसके जो जमा हुए है वो 100 रुपए हुए। ठीक है, एएसआई इसका कटा, यानी कि मेडिकल अलाउंस इसका कटा 1,000 रुपया। तो देखें खुद ब खुद इसके कटौती होके आ रहे हैं। टोटल तनख्वाह भी यहाँ शो हो रही है और कटौती कितनी हुई और कितने इसको देने वो भी हो रहा है यहाँ पर शो। टैक्स काटा इससे 200 रुपए। तो देखिए आपके पास ये टोटल अमाउंट इसकी आ गई कि नेट सैलरी खालिसतन सैलरी इसको ये पे करनी है। लेकिन हमारा मकसद ये थोड़ी है खुद से पुट करना नहीं है, हमें तो इसको ऑटोमेटिक जनरेट करनी है। ठीक है, तो मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। अब एक और शीट लेते हैं यहाँ पर, इसको तो मैं नाम दे देता हूँ रीनेम करके स्लिप का। अभी मैंने आपको डिजाइन बनाना सिखाया, अभी वर्किंग में नहीं है। आप पहले स्लिप बनाने से पहले डेटा बना लेना। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ डेटा कैसे। एक और लेते हैं यहाँ पे शीट, इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो उसको पकड़ के यहाँ पे मूव करोगे तो ये मूव हो जाएगी। इसको यहाँ से रीनेम करते हैं डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी। हर महीने की शीट जनरेट होती है ना, ये बिल्कुल वैसे ही हम एक सिंपल शीट जनरेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेजिग्नेशन। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मंथ एंड ईयर। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेसिक सैलरी, बेसिक लिख देता हूँ, या बेसिक सैलरी कर लेते हैं, एक ही बस बात है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ओवर टाइम अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कन्वेंस।
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा इनकम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईएसआई। ईएसआई जो है बेसिकली मेडिकल का फंड होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लोन या एडवांस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टैक्स, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेट सैलरी, ठीक है। नेट सैलरी ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, आपके पास वहां तो आ रही है, लेकिन आप अगर इंडिविजुअली किसी की देखना चाहो प्लस माइनस करके, जो चीजें प्लस होती हैं उसको प्लस का निशान लगा के प्लस प्लस करते रहो, और जो माइनस होती है उसको माइनस करके इंडिविजुअली तौर पर भी देख सकते हो। तो मैं कॉलम यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। अब मुझे आईडी यहाँ पर जनरेट करनी है, तो मैं ई लिखता हूँ, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आईडी दे देता हूँ 101। अब आपको जो है खुद से लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने एक लिख लिया, आप इसको ड्रैग करके नीचे लाएं, आ गई। मैं 5 तक ले रहा हूँ इसकी, ये आपने ले लिया। अब आप पूरे को सिलेक्ट करें, ठीक है, नेट सैलरी तक, और यहां से आने के बाद इसको आप कर दें फॉर्मेट में आके ऑटो कॉलम विद, ठीक है। तब ये आपके पास एडजस्ट हो गया। अच्छा, इसका मैं साइज वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि एक प्रॉपर, मैं आपके सामने पूरा एक प्रॉपर मॉडल बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। यहां से मैं इसका साइज 14 कर लेता हूँ, सही है, और यहां से मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम डाटा पुट करना शुरू करेंगे। नाम ले लेते हैं भाई अहमद, दूसरा नाम ले लेते हैं फ्लेविया, ठीक है। तीसरा नाम ले लेते हैं यहाँ पर अदनान, हमारे एम्प्लॉयज के नाम है ये। चौथा समीर, पांचवा साकिब कर देते हैं। इनके ओहदे ले लेते हैं। अहमद जो है हमारा वर्कर है, फिलेविया हमारी मैनेजर है, अदनान हमारे सीईओ हैं, ठीक है। समीर हमारे प्लम्बर हैं, और साकिब हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं। आप चाहो तो तरतीब से भी कर सकते हो, मैनेजर को टॉप पे रख लो, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आपको समझाना है तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया। मंथ जो मैं बना रहा हूँ जुलाई 2020 की बना रहा हूँ, तो यहाँ पर जुलाई 2020 लिख देंगे, और आप चाहो तो डेट भी डाल सकते हो, पर मैं नहीं डाल रहा और मोस्टली नहीं होती है, ठीक है। अब आपने एक ले ली ना, अब आपको सब में ये चाहिए, नीचे आप ड्रैग करोगे ना अगर इस तरीके से, तो ये आगे अगस्त से शुरू करेगा, ऐसे नहीं करना। आपने जुलाई 20 एक दफा लिख लिया, इस पे क्लिक करना है, सही है, फिल पे आना है, ये पूछ रहा है डाउन, ठीक है। आपने जुलाई को पहले ही, जुलाई लिखने के बाद ना आपने जुलाई से पूरा इससे करके सिलेक्ट कर लेना जहां तक आपको ये चाहिए, ठीक है। फिल पे आने के बाद आपने यहां से डाउन पे क्लिक करना है, तो जैसे ही आपने डाउन पे क्लिक किया आपके पास ये आ गया। देखो एक्सेल हमारा काम देखो आसान कर देता। आप बेसिक सैलरी लिख लेते हैं, यहाँ पे अहमद को हम पे कर रहे हैं 17,000, फ्लेविया को जो हम पे कर रहे हैं वो 75,000, अदनान को जो हम पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 95,000, समीर को जो हम पे करें प्लम्बर है तो 20,000 कर लेते हैं, सही है। साकिब को इलेक्ट्रीशियन है 35,000 कर लेते हैं। ओवर टाइम इसने कुछ भी ओवर टाइम नहीं लगाया, फ्लेविया ने ओवर टाइम किया 10,000 रुपए का, बल्कि 15 कर लेते हैं। फ्लेविया ने 15,000 का ओवर टाइम किया, अदनान ने कोई ओवर टाइम नहीं किया, साकिब ने भी कोई ओवर टाइम नहीं किया, ठीक है। कन्वेंस के पैसे कुछ भी नहीं दे रहे हम, हमारी जो मैनेजर साहब आए हैं हम उनको कन्वेंस की यानी कि गाड़ी के पैसे दे रहे हैं, फ्यूल के, सही है। हमने 5,000 रखे में। आप चाहो तो तनख्वाह, जिस तरह हम अलाउंस क्या कर रहे थे, तनख्वाह का इतने % कर रहे थे, आप उस हिसाब से भी ले सकते हो, तनख्वाह के हिसाब से तो भाई तनख्वाह का 5%, लेकिन हमने जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है उसके लिए अलाउंसेस रखे हुए हैं, बाकी के लिए नहीं रखे हुए, और हम मिक्स शीट बना रहे हैं तो मैं खुद से पुट कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है, जिसने सैलरी शीट पढ़ी है उसके लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। सीईओ को हम 10,000 रुपए जो है हम पे कर रहे हैं अलाउंस की, कन्वेंस अलाउंस की मद में। प्लम्बर को कुछ भी नहीं दे रहे, इलेक्ट्रीशियन को कुछ भी नहीं दे रहे।
एक्स्ट्रा इनकम इनकी कुछ भी नहीं हुई, सही है, कुछ भी नहीं हुई, इनकी भी कुछ भी नहीं है। हाँ, प्लम्बर की एक्स्ट्रा इनकम हुई है 1000 रुपए की, सही है। उसने हो सकता है हमें माल वाल दिलाया हो तो उसको उस पे हमने कमीशन दे दिया हो कि चलो हमें सस्ता माल दिलवा दिया, और इसकी कुछ भी नहीं हुई, ठीक है। प्रोविडेंट फंड जो है कंपनी से अंदर क्राइटेरिया फिक्स होता है कि इतने परसेंट, इतनी जो है परसेंट हम लेंगे, तो हम इसका परसेंट कर लेते हैं यहाँ पर, सही है। इज इक्वल टू, किस तरह मैंने सैलरी शीट में अलाउंस निकालने का बताया था 5%, उस तरह भी निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ दूसरे तरीके से निकालूंगा, मैं डायरेक्ट ही परसेंट का साइन निकाल दूंगा। इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है। 850 रुपए 1700 रुपए से इसके 5% बन रहा है, सबका 5% है लेकिन उनकी अकॉर्डिंग टू सैलरी, ठीक है। इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपके पास देखिएगा कि आपके पास सबके सैलरी का यहाँ पर प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड होता क्या है? प्रोविडेंट फंड ये जब आप कंपनी क्या करती है, फर्ज करो आपसे 1000 रुपए ले रही है, जब आप रिटायर होते हो जितने पैसे आपके सेव होते हैं उतने ही खुद से मिला के आपको पे करती है। और ESI जो है मेडिकल का होता है, यानी कि आपका बीमार हो गए इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये जो अगर लॉस का स्टूडेंट है तो कंपनी एक्ट 2017 के तहत ये पाकिस्तान में दिया जाता है। दूसरे ममालिक का मुझे इल्म नहीं है, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट दूसरे कंट्रीज से हैं उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कंपनी एक्ट 2017 के तहत ये फंड दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हम कर लेते हैं, ये तनख्वाह का कितने परसेंट है? 2%। ये भी काटा जाता है तनख्वाह से, सही है, हर महीने की तनख्वाह से मल्टीप्लाई करेंगे 2% से, 340 रुपए। कभी किसी गवर्नमेंट स्लिप आएगी आप देखना, वहां ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। अच्छा, ये हैश इशारा, इसका मतलब ये है कि सेल का साइज एडजस्ट नहीं हो रहा तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विथ कर देते हैं। देखिए ये हैश हट गया, ठीक है। ये साइज जब एडजस्ट नहीं होता जब आता है। इसने कुछ भी एडवांस नहीं लिया हुआ, ना लोन लिया हुआ, इसने भी नहीं लिया हुआ, इसने भी नहीं लिया हुआ, इसने भी नहीं लिया हुआ, इसने 1000 रुपए लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपके पास टैक्स है, हमने किसी का भी नहीं काटा हुआ टैक्स क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है, ठीक है। और नेट सैलरी तो हम जब काउंट करेंगे वो काउंट हो ही जाएगी, ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की इंडिविजुअली तौर पे देखनी है आप लोगों ने तो प्लस माइनस करके देख लोगे, वो एक अलग बात है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर, अब जो मैंने शीट डिटेल की बनाई है उसका डेटा यहाँ पे लिख के आना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ अगर मैं यहाँ शीट में मिसाल के तौर पे वर्कर की सैलरी 17 नहीं 20 से चेंज नहीं करूँ तो वहाँ स्लिप में भी चेंज हो जाए, सारे उनके जो टैक्स वगैरह है, जो लोन लिया हुआ ऑटोमेटिकली वहां पे डिडक्शन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, इनकी जो आईडी होती है ना, किसी भी कंपनी में आईडी को बुनियाद बनाया जाता है। यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी आईडी डले या आईडी सेलेक्ट की जाए तो हमारे पास पूरा डेटा, पूरी सैलरी उसकी निकल के आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। दोबारा बता देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में आएंगे, डेटा में आके डेटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद आप पहली शीट पे आ जाएंगे, डिटेल वाली पे, और हेडिंग को छोड़ के पूरी आप यहां से ये इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास ये आ गई, अब आप ओके कर दें यहाँ पर। अब आप देखिए आपके पास यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी सबकी शो हो गई, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी होंगी वो आपके पास लिस्ट की फॉर्म में शो हो जाएंगी। आप चाहें तो खुद से भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। अब एक फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ वी लुकअप का। कौन सा लगा रहा हूँ? वी लुकअप का। जिसने वी लुकअप एच लुकअप मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसने नहीं पढ़ा वो उसका अपना नुकसान करेगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप में क्या करते हैं, किसी एक चीज को हम बुनियाद बनाते हैं ना, जब हमने समझा था तो हम हेडिंग को या कोई एक नाम को बुनियाद बना रहे थे ना, यहाँ पर हम आईडी यानी कि आईडी सेलेक्ट करो तो उसका सारा डेटा आ जाए ऑटोमेटिकली, कट कटा के जो भी पैसे वो टोटल आ जाए। तो बुनियाद किसको हम बना रहे हैं? आईडी को। तो यहाँ पे एक बंदे की हम सिर्फ आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, पहले की कर लें ज्यादा अच्छी बात है। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, किसको बुनियाद बना रहे हैं? आईडी को, तो आईडी सेलेक्ट करेंगे, कोमा। अब ये बोल रहा है टेबल एरे, तो पहली शीट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा हेडिंग का कोई वास्ता नहीं है। जब हम सीख रहे थे, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जब मैंने आपको बताया था, देखो मैं पहले बता देता हूँ ये फॉर्मूला किस तरह यूज होगा और बाद में उसका प्रैक्टिकल यूज बताता हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो का पहले पढ़ा चुका हूँ, उसमें हम क्या हेडिंग को बुनियाद बना रहे थे, यहाँ पे हम
है, यहाँ पे हमें हेडिंग का तो कोई काम ही नहीं है, तो हम हेडिंग छोड़ के बाकी पूरा टेबल, यहां से पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे एंड तक, जो बेशक खाली सेल है उनको भी सेलेक्ट करेंगे ये यहां तक। ठीक है, अभी देखो फॉर्मूला बार में यहाँ पे फॉर्मूला शो हो रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको क्या चाहिए, वो जो सेल था वो आपका किसका था, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको। वो जो सेल था आपका वो था एम्प्लॉय नेम का ना, तो एम्प्लॉय नेम कौन से नंबर पे है। अब ये कह रहा है कि भाई इसको कॉलम इंडेक्स दे दो, सही है। तो 1 और 2, 2 नंबर पे कौन सा है आपका नाम। मैंने क्या किया, पूरा हेडिंग के अलावा पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब नाम हमारे 2 नंबर पे है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, कोमा 0 लगाएंगे। कोमा 0 लगाना रूल है, मैंने आपको बताया था। डेटा सॉर्ट हुआ होगा यानी A to Z तरतीब में होगा तो 1 लिखा जाएगा, वरना 0। अभी हमारा डेटा A to Z में नहीं है, पहले A आ रहा है, फिर F आ रहा है, फिर A आ रहा है, तो मोस्टली हमारा नहीं होता तरतीब में, तो हम 0 ही लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे। एम्प्लॉय 1 यानी कि E101 आईडी अहमद की है, E102 आईडी किसकी है, फ्लेविया की। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, E102 सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली नाम किसका आ गया, फ्लेविया का। इसी तरीके से हमारे पास ये चेंज होता रहेगा। इसी तरह हम डेजिग्नेशन ओहदा भी चेंज करेंगे। अब आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लिख लेना है डेजिग्नेशन का जो है कितने नंबर पे है, 1, 2 और 3। तो आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला खुद से लिख सकते हो, अब बार बार सिलेक्शन करनी पड़ेगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, F2 दबाता हूँ और यहाँ से ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। सही है, मैं आसानी आपको स्मार्ट वर्क करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट करूंगा, या नॉर्मली जैसे पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद फिर F2 दबाऊंगा, और वहां पे क्या था, डेजिग्नेशन का कॉलम नंबर 3, तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा। तो देखिए डेजिग्नेशन भी आ गया। अब जैसे जैसे हम चेंज करेंगे डेजिग्नेशन भी चेंज होता रहेगा। इसने एक लेक्चर भी पुराना मिस किया ना, उसके तो सर के ऊपर से जारी होगी ये चीजें। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, ये एडवांस एक्सेल की चीज है, लेकिन मुझे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई, आप भी कोई रिक्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एयर एंड मंथ एंड एयर चाहिए ना, तो यहाँ पे आते हैं, इसका कॉलम देख लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और एक 4, 4 इसका है, सही है। एयर एंड मंथ का कौन सा, 4, तो हम वही फॉर्मूला आप कॉपी करोगे, इंडेक्स कॉलम नंबर चेंज कर दोगे। बल्कि मैं आपको पूरा यहाँ पे फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ कैसे लगेगा। इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, सही है। मैंने क्या कहा था, हमेशा पहली आईडी सेलेक्ट करते हैं ताकि आसानी हो, कोमा। ठीक है, शीट पे चले जाएंगे, पूरी हेडिंग के अलावा शीट सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, सही है। अभी देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो हो रहा है, कोमा, एयर एंड मंथ का कौन सा है, 4 है, 4 लगाएंगे, कोमा लगाएंगे और 0, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो आपके पास ये देखें जुलाई भी आ गया। अब ये इस तरीके से आ रहा है, इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो उसके अलाइनमेंट आप लेफ्ट कर लीजिए, मोर में आना है, सही है। यहां से आप कोई फॉर्मेट चूज करेंगे, तो उससे पहले आपका क्या ये डेट है, डेट के फॉर्मेट में आ जाए। यहाँ से आपके पास फॉर्मेट आ रहे हैं, मैं ये वाला फॉर्मेट ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाले फॉर्मेट पे क्लिक किया आपने, ओके कर दिया, तो आपके पास देखें प्रॉपरली आ गया। अब जैसे जैसे यहाँ पर चेंज होता रहेगा, तो वहां वैसे वैसे यहाँ पे भी तब्दीली होती रहेगी। फर्स्ट करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे हम इसकी जो है दिसंबर की शीट बना रहे हैं, यहाँ पे बल्कि अगस्त की बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 8 महीना कर देता हूँ। ठीक है, मंथ मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जब चेंज होगा, इसका आईडी नंबर 6 था, 6 सेलेक्ट हुआ, तो ऑटोमेटिकली अगस्त आ गया। यानी कि इतनी ऑटोमेटिक जनरेटेड, आप पूरी स्लिप बनाओगे कंपनीज में, आपको बहुत आसानी करेगा, वरना कौन एक एक का डाटा पुट करता रहे। अब 4 हो गया, अब क्या ना, बेसिक सैलरी ना, तो बेसिक का कॉलम आपका किस नंबर पर है, 5 नंबर पे, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे 5 दे देते हैं, वही फॉर्मूला मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, F2 से एडिट करूंगा, कॉलम नंबर में आऊंगा, यहाँ पर मैं इसको 5 कर दूंगा, सैलरी आ गई। ओवर टाइम का देख लेते हैं, ओवर टाइम का हमारे पास 6 है, इंडेक्स नंबर, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके इंडेक्स नंबर इसका F2 से एडिट करके, यानी कि कॉलम इंडेक्स में इसका चेंज कर दूंगा। इसी तरह कन्वेंस का देख लेते हैं, 7 है, नहीं हो समझ तो गिन लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
वही तरीका करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम का हमारा 8 होगा क्योंकि इसी के बराबर में था, तो इसी को पेस्ट करके 8 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इसके बराबर में हमारे पास प्रोविडेंट फंड है, तो उसको यकीनन कॉलम नंबर 9 होगा। तो यहाँ पर हम चेंज, देखो यहाँ पे तब्दीली होती रहेगी। 9 सही है। इसके बराबर में ESI है, तो उसका कॉलम नंबर यकीनन तौर पे 10 होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बराबर में आपके पास टैक्स है, तो टैक्स का तौर पे इसका कॉलम नंबर 11 होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम देखें हमने जो काम किया है वो सही भी है, यानी ID नंबर 5 इलेक्ट्रीशियन है और नाम याद रखना साकिब है, जुलाई की है, 35,000 रुपए सैलरी है, और इसने जो है एडवांस कितने लिए हुए, 1,000 रुपए। और उसको देखते हैं हमारी स्लिप जनरेट होती है कि नहीं होती। नेट सैलरी को आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले यहाँ फॉर्मूला लगा दिया था। ठीक है, इसकी 35,000 है, कोई इसने टैक्स वगैरह नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया हुआ। हमने लोन एडवांस में तो फॉर्मूला लगाया नहीं है, रुक जाए जरा। इसका इंडेक्स नंबर 10 है, इसका इंडेक्स नंबर 9 है, 10 इसका है, 11 इसका, 12 इसका है। रुके मैं देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसा तक 10 है, 11 इसका है, 12 है ना, मैंने गलती की है। ये मैंने इसको 11 कर दिया और इसको मैंने यहां से 12 कर दिया। अब सही है। ठीक है, देखिए मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, सही है, उसकी बेसिक सैलरी आ गई, सही है, उसके पैसे इतने बनते हैं, और कट कटा के उसको उसके प्रोविडेंट फंड के 1750 कटे, 700 ये कटे, टोटल 1,000 रुपए इसके लोन के कटे, और टैक्स कुछ भी नहीं था, 3450 रुपए इसकी तनख्वाह से कट गए, ये इसको हमने पे करना है। अब कोई और एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास चेंज हो गई। अब आपको क्या करना है, हर महीने में सिर्फ आपने कॉपी करनी है शीट को, यही होगा। आपने एक दफा बना के रखनी, कॉपी करने के बाद आपने जो उनकी तनख्वाह वगैरह में चेंजिंग करनी है वो करनी है, और स्लिप आपके पास जनरेट है, बस प्रिंट करनी है। आपको घंटों का काम आपका मिनटों में हो गया। अब देखें इसकी 17,000 है, इसने कुछ भी नहीं एडवांस लिया था, यहाँ पे पूरी 17,000 आ रहा है। इसके प्रोविडेंट फंड के कटे 850, 340, 1190 इसकी तनख्वाह से काटे, 15,810 रुपए इसको पे किए। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये आपके पास डेटा के साथ लिंक हो गई ये शीट। ठीक है, हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। हाँ 17,000 ये है, इसने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ ये 2 ही पैसे कटे। हाँ बिल्कुल ओके आ रहा है हमारा डेटा। ठीक है, आपके पास ज्यादा होगा, 10,000 लोगों का, 5,000 लोगों का, तो आपको बड़ी आसानी होगी। अब सिर्फ आपने क्या करना है, प्रिंट पे जाना है, प्रिंट करना है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आप खाली वहां से ID सेलेक्ट करें, यहाँ पे प्रिंट पे आए, प्रिंट पे क्लिक कर दे, प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, अब एक चीज और, प्रिंट में तो ये पूरी शीट आएगी, मुझे सिर्फ क्या प्रिंट करना है, मुझे सिर्फ स्लिप वाला एरिया प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्लिप वाले एरिया को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरा स्लिप वाला एरिया सेलेक्ट किया, यहां पर आएंगे हम पेज लेआउट में, और यहां से सेट प्रिंट एरिया पे कर देंगे इसको। ठीक है, प्रिंट एरिया पे क्लिक करके आप सिर्फ मेरा यही हिस्सा प्रिंट होगा, कुछ भी शीट पे मैं कहीं कुछ भी लिख दूंगा नहीं प्रिंट होगा जब तक मैं इसको प्रिंट एरिया में नहीं शामिल करूंगा। अब मैं आपको प्रिंट में दिखा भी देता हूँ। देखिए आपकी इतनी खूबसूरत सी शीट आ गई। चलिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।